बच्चों, how are you all? I hope you all are fine and healthy. So welcome back to your English classes. So बच्चों, in today's class we are going to start with the new chapter, that is the demon and the dancer. So let's see the be ready part. A clever demon named Bhasmasur got a wish to turn anyone he touched into ashes. He misused it until the god Vishnu, disguised as a dancer, tricked him into touching his own head, टर्निंग हिम टू एशेस। सुना बच्चों, यहाँ पर हमारे पास एक बहुत ही चालाक डेमन है जिसका नाम क्या है, भस्मासुर। सुनाओ, अब भस्मासुर इनको एक विश होती है कि ये जिसको भी टच करे, ये जिस चीज को भी टच करेंगे वो ऐश में बदल जाएगा, राख में बदल जाएगा। एंड वो इस विश को क्या कर रहे थे, मिसयूज कर रहे थे। एंड एकदम से क्या होता है, गॉड विष्णु आते हैं, वो उनको ट्रिक करते हैं एज अ डांसर। एंड अब क्या होता है कि ये गलती से अपना खुद का हेड टच कर लेते हैं जो कि ऐश में बदल जाता है। सो नाउ बच्चों, हियर वी हैव वर्ड मीनिंग। सो वाज मूव्ड का मतलब क्या है, वाज हैप्पी विद द डेमन्स डिवोशन। गिवन द डेमन हिज वर्ड मीन्स प्रॉमिस द डेमन, यानी किसी से वादा करना। टर्न्ड अराउंड का मतलब क्या होता है, turned around quickly and lightly. So now, once upon a time, there was a demon who was very clever. He studied and worked very hard. So now बच्चों, अब एक बार की बात है, हमारे पास एक डेमन था, एक शैतान था जो कि बहुत ही ज्यादा चालाक था। So now इस डेमन ने बहुत ज्यादा मेहनत करी थी, बहुत ज्यादा हार्ड वर्क किया था। So soon he knew all that there was to know. And बच्चों, उन्होंने इतनी ज्यादा पढ़ाई कर ली थी कि जल्द ही इनके पास सारी नॉलेज आ गई थी, यानी कि जो भी जानने वाली चीजें होती है वो सारी चीजें इनको पता लग गई थी। However, that was not enough for him. He wanted to be the most powerful being in the world. So now बच्चों, इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी अभी भी इनको शांति नहीं मिली थी। ये चाहते थे कि ये इस दुनिया के सबसे पावरफुल इंसान बन जाए। Soon he went into a forest. He prayed so hard and for so long that the god of power was moved. Now बच्चों, अब इस विश को पूरा करने के लिए, सबसे ज्यादा पावरफुल बनने के लिए ये क्या करे, ये फॉरेस्ट के अंदर गए एंड इन्होंने बहुत लंबे टाइम तक प्रार्थना करी। एंड एकदम से गॉड इनके सामने आ जाते हैं। द गॉड अपीयर्ड बिफोर हिम एंड सेड, आई एम प्लीज्ड विद यू, व्हाट डू यू वांट? द डेमन ओपन हिज आईज एंड फेल एट द गॉड्स फीट। सो ना बच्चों, अब जैसे ही भगवान इनके सामने आते हैं, सब भगवान कहते कि मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्रसन्न हूँ, तुमने मेरी इतनी ज्यादा पूजा करी, मेरे को इतना ज्यादा याद किया, बताओ तुम्हें क्या चाहिए? एंड इतने में ही डेमन जो है वो भगवान के पैरों में आकर गिर जाते हैं। नॉट मच माई लॉर्ड, आई जस्ट वॉन्ट टू बी द मोस्ट पावरफुल पर्सन इन द वर्ल्ड। एंड इतने में ही डेमन क्या कहते हैं कि माई लॉर्ड, मुझे बहुत कुछ ज्यादा नहीं चाहिए, मेरे को बस सबसे पावरफुल पर्सन बनना है इस पूरी दुनिया का। How do you want to be powerful? The god wanted to know. Do you want to be the strongest? Do you want to be the wisest? So भगवान ने पूछा कि तुमको किस तरीके का पावरफुल बनना है, या तो तुमको ताकत में सबसे ज्यादा स्ट्रांग बनना है या फिर तुमको दिमाग से बहुत ज्यादा स्ट्रांग बनना है, तुम ये चूज करो। The young demon had thought it all out. He wanted to be strong and powerful. He also wanted to live forever and control everyone. So अब ये डेमन सोचने लग गए कि मेरे को क्या करना चाहिए। तो इनको स्ट्रांग भी बनना था, इनको पावरफुल भी बनना था, इनको सारी जिंदगी जीना भी था, यानी कि इनको कभी भी मरना नहीं था। एंड ये चाहते थे कि ये हर किसी को कंट्रोल करे। सो ही सेड, लॉर्ड प्लीज ग्रांट मी अ विश, व्हेनेवर आई प्लेस माय हैंड ऑन समवन्स हेड दैट पर्सन शुड एट वंस बी रिड्यूस्ड टू एशेस। सो अब यहाँ पर क्या बोला गया, इस डेमन ने बोला कि भगवान मेरे को खाली मेरी एक विश पूरी कर दो कि मैं जब भी किसी के सर पर हाथ रखूं तो वो पर्सन जो है वो ऐश में बदल जाए। The god was worried about giving somebody such a nasty and powerful weapon. However, since he had given the demon his word, he had to grant his wish. अब बच्चों, भगवान थोड़ा सा डरे कि मैं इस तरीके की पावर किसी को कैसे दे सकता हूँ, बट स्टिल भगवान ने अपने वर्ड, अपना वादा जो है वो दे दिया था कि तुम जो मांगोगे वो मैं तुमको वो दूंगा। सो इसलिए उनको ये विश जो है वो पूरी करनी पड़ी।
So the young demon became as Bhasmasur, the demon of ashes. So now बच्चों अब जैसे ही ये विश पूरी गई सो अब ये हमारा यंग डेमन जो है इसका नाम क्या पड़ा, भस्मासुर, जिसको बोला जाता था डेमन ऑफ एशेस. So Bhasmasur went mad with his power. He first went around the forest, touching animals on the head and reducing them to ashes. अब बच्चों भस्मासुर अपनी ये पावर पाकर एकदम पागल ही हो चुके थे. वो फॉरेस्ट में गए एंड वो जाकर एनिमल्स का सर छूने लग गए एंड एनिमल्स जो है वो अब एश में बदल गए. देन ही बिगैन टू टच एवरी लिविंग बीइंग ऑन द हेड, turning them to ashes. After that, he ran around the world shouting, "Let me see who can defeat me." And बच्चों इसके बाद भस्मासुर हर किसी चीज को छूते थे एंड वो एश में बदल जाता था. इसके बाद वो पूरी दुनिया में जा जाकर बोलते थे कि मैं देखता हूँ मुझे कौन हरा सकता है. The people of the world got very frightened. They didn't know how to control this demon, so they hid in their houses and prayed that something would happen to stop him. अब बच्चों लोग जो है वो बहुत ज्यादा डरने लग गए भस्मासुर से. उनको समझ ही नहीं आ रहा था कि वो किस तरह से इस डेमन को कंट्रोल करे. सो इसलिए वो घरों में जाकर छुप जाते थे एंड प्रे करते थे कि शायद कोई चीज ऐसी आ जाए जो इस डेमन को रोक सके. देन श्री विष्णु जी केम फॉरवर्ड. ही टुक द फॉर्म ऑफ ब्यूटीफुल लेडी नेम्ड मोहिनी. एंड बच्चों उसके बाद कौन आता है, श्री विष्णु जी. एंड विष्णु जी ने यहाँ पर किसका रूप ले रखा था, एक बहुत ही सुंदर सी लेडी का जिसका नाम था मोहिनी. एज श्री विष्णु जी knew that Bhasmasur loved to dance, he went to the place where Bhasmasur was and started dancing. अब बच्चों विष्णु जी को ये पता था कि भस्मासुर को डांस बहुत ज्यादा पसंद है. सो इसलिए वो उस जगह पे गए जहां पर भस्मासुर थे एंड वहां पर जाकर वो डांस करने लग गए. भस्मासुर saw him as a Mohini dancing most gracefully. Mohini too saw him and instead of running away in terror, she asked, "Can you dance like me?" And भस्मासुर ने अब मोहिनी को डांस करते हुए देखा, मोहिनी ने भी भस्मासुर को देखा एंड बिना डरे मोहिनी ने भस्मासुर से क्या पूछा, क्या तुम मेरी तरह डांस कर सकते हो? ऑफ कोर्स आई कैन, सेड भस्मासुर. सो भस्मासुर ने बोला कि हाँ बिल्कुल मैं कर सकता हूँ. देन डू व्हाट आई डू. सो डांसर ने बोला ठीक है, सो जो मैं करती हूँ तुम वैसे ही करो. दैट वॉज इनफ फॉर भस्मासुर. ही स्टार्टेड डांसिंग एज ग्रेसफुली एज द यंग वुमेन. द डांसर whirled around and bent down and so did he. सो जो भी स्टेप्स मोहिनी कर रही थी वो ही सारे स्टेप्स भस्मासुर भी कर रहे थे. शी टच्ड हर फीट एंड स्ट्रेटन अप. सो मोहिनी ने अपने पैर छुए एंड वो खड़ी हो गई. ही डिड द सेम. और भस्मासुर ने भी सेम किया. शी डिड ऑल काइंड्स ऑफ एक्शंस एंड भस्मासुर कॉपीड ईच वन ऑफ देम. सो नाउ अब मोहिनी ने सारे एक्शंस करे एंड भस्मासुर उन सारे एक्शंस को कॉपी कर रहा था. देन शी पुट हर हैंड ऑन हर हेड एंड ट्विर्ल्ड अराउंड. एंड इसके बाद मोहिनी ने अपना हाथ जो है वो अपने सर पर रखा एंड वो घूमी. भस्मासुर ने भी सेम किया. सो व्हाट डू यू थिंक हैपेंड नेक्स्ट? इन अ सेकेंड भस्मासुर जो है वो ऐश में बदल चुके थे. पीपल रश्ड आउट टू सेलिब्रेट. दे वांटेड टू थैंक द यंग डांसर. एंड इसके बाद लोग जो है वो बाहर निकले इस चीज को सेलिब्रेट करने के लिए. उन्होंने इस डांसर को थैंक यू भी बोला. दे लुक्ड अराउंड फॉर her but they couldn't find her anywhere. अब लोग ढूंढ रहे थे कि ये डांसर कहाँ गए बट लोग जो है उनको ये डांसर कहीं पे भी नहीं मिली. So now बच्चों on the basis of the chapter you have this exercise over here in which you have few questions. So I want you all to complete this exercise and this completes our chapter. I hope आप सब लोगों ने इस स्टोरी को enjoy किया होगा and now I'm going to meet you in the next class. Till then take care. Bye bye.